क्लास पेचकस नहीं है। अगर वहाँ उल्टे चक्कर आ जाते हैं और फ्यूज उड़ जाता है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा अगर कोई घटना घट जाती है। अपनी मांगों को लेकर आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी उपमंडल नंबर 1 कुरुक्षेत्र के ज्योति नगर में स्थित कार्यालय के समक्ष हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियंस के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान सुविधाओं के न मिलने और उपकरणों के न होने को लेकर जमकर रोष प्रकट किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत दे चुके हैं। बावजूद इसके उनकी शिकायतों का अब तक समाधान नहीं हो रहा और न ही उनकी मांगों को लेकर अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही करी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज थानेसर ब्लॉक के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और अगर अब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उनका धरना प्रदर्शन जिला स्तर का होगा, जिसमें जिले भर के कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। बात नहीं करते पोस्ट में कैसे लगा दिया इसको कर्मचारी से बात करने सीट को बात करने वाले से बदतमीजी से कर्मचारी के साथ बोल रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका जो संगठन जो हर एक कर्मचारियों के लिए बोलता है मुर्दाबाद 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 पांच ने सुनता मुर्दाबाद पांच ने सुनता मुर्दाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे PWD? आज हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 की तालमेल कमेटी द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी उपमंडल नंबर 1 कुरुक्षेत्र के कार्यालय के समक्ष श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस उपमंडल अभियंता से लगातार 2-3 वर्षों से कर्मचारियों की मांगों के प्रति इसके उदासीन रवैये हेतु मौखिक व लिखित रूप में बार बार दे रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों को रोष के कारण कर्मचारियों की जो मांगें हैं लोकल स्तर की, वो यह अधिकारी पूरा नहीं कर रहा। इसी रोष को देखते हुए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि सभी जलघरों पर लाइट फिटिंग की जाए। जो उपकरण मोटर चलाने के लिए स्टार्टर, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, LT वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो समय पर न लगा करके कर्मचारियों की जान मान की हानि का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन यह अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और तो धरना प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हुए, कितने कर्मचारी शामिल हुए? इस धरने प्रदर्शन में केवल खंड थानेसर, ब्लॉक थानेसर के ही कर्मचारी हैं। अगर ये अधिकारी समय पर नहीं चेताया तो जिला भर के हजारों हजार कर्मचारी DC कार्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से जुलूस निकालते हुए उपायुक्त महोदय को भी हम ज्ञापन देंगे। क्या कहना चाहेंगे आज धरना प्रदर्शन में शामिल? हम 2 साल से
इस अधिकारी को मौखिक रूप से भी और लिखित रूप में भी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में मांगे नहीं। समस्याएं हैं जैसे प्लास पेचकस, जहाँ एचकेआरएन का कर्मचारी ड्यूटी देता है वहाँ पे प्लास पेचकस नहीं है। अगर वहाँ उल्टे चक्कर आ जाते हैं और फ्यूज उड़ जाता है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा अगर कोई घटना घट जाती है। लेकिन हम बार बार 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग पत्र लिख के दे रखा है, लेकिन इस अधिकारी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। तो हम इसे अपील की कई बार, लेकिन अब हम इसको चेतावनी देते हैं कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, ये फूट डालो राज करो की राजनीति अपना रहा है। मतलब जो कर्मचारी की मांग बाद में आई उसको पहले कर रहा है, संगठन को कमज़ोर करने के लिए। मतलब ये इसकी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर समय रहते संगठन से बातचीत नहीं की तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। क्या नाम है अधिकारी का? गुरजिंदर सिंह, सब डिविजनल इंजीनियर गुरजिंदर सिंह जी है, जो मतलब बार बार कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। और मतलब हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इसके द्वारा काम करवाए उसकी जांच हो। ये भ्रष्ट अधिकारी है, इसकी जांच होनी चाहिए कामों की, तो पता लग जाएगा। इसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं। सरकार कहती है कि 0 टॉलरेंस है, हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ सीएम सिटी में इनकी नाक के नीचे मतलब इनके कारनामों की जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं। इस समय किस पद पर विराजमान? मैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिला कुरुक्षेत्र का जिला सचिव रामरतन शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? सब डिवीज़न नंबर 1 के एसडीओ जो गुरविंदर सिंह सैनी है, यो बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, कर्मचारियों की बात सुनकर राजी नहीं है। जो मूलभूत सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, और वो सुविधाएं भी नहीं है, वो तो उपकरण है। जैसे हमारा बिजली का काम है, उसमें काम आने वाले उपकरण हैं, वो भी उपलब्ध नहीं करवा रहे। क्लोराइजेशन जो है कि नाम दवाई डाल दी जाती है पानी शुद्ध करने के लिए, जनता के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहा है। 6-6 महीने वो दवाई नहीं डलवाई जाती, उसकी पेमेंट हो जाती है, पैसे खा जाते हैं ठेकेदार के साथ मिलकर। लूट छोट मचाई हो या जनता को गंदा पानी पीने को मिलता है तो बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, इसको कोई गंभीरता नहीं है अपनी ड्यूटी के प्रति। आज भी आप जाकर देखो, कोई एक भी, चाहे जेई है चाहे एसडीओ है, जब ये मौके पर दफ्तर में नहीं बैठेंगे तो कर्मचारियों ने, नीचे जो कर्मचारी क्लर्क वगैरह इसके काम करते हैं, उन्हें क्या काम करना है। कई दिन तक दफ्तर में नहीं बैठता, पब्लिक परेशान है। अगर कोई कर्मचारी पब्लिक से सप्लाई से संबंधित कार्य के लिए भी फ़ोन करता है तो ये फ़ोन भी नहीं उठाता और धमकाता है कर्मचारियों को। एक आदमी कर्मचारी को बुलाया गया, भाई मतलब तेरा को फ़ोन करने की मेरे पास कैसे हिम्मत होगी। ऐसा रवैया अपनाए हुए है। हम इस रवैये से तंग आकर यहाँ धरना देना पड़ा। कार्यकारी बनता जो हमारा एक्शन साहब है, उसने भी इसको कई बार कह लिया, भाई कर्मचारियों से बातचीत करके अपना उनकी समस्याओं का निपटारा कर, लेकिन अगला परवाह नहीं कर रहा है। कभी कुछ बातें करता है, कभी कुछ बातें करता है। इनसे तंग आकर कर्मचारियों ने आज ये धरना दिया है। और जब तक हमारा निपटारा नहीं होता, जो समस्याएं उनका हल नहीं होता, तब तक ये धरना निरंतर जारी रहेगा। यही हम कहना चाहते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं गई तो इसके बाद अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन तो पहले तो बात यहाँ निरंतर धरना चलाएंगे हम कंटिन्यू। उसके बाद फिर हम कार्यकारी बनता के ऑफिस पर जाएंगे। वहाँ से भी कोई समाधान नहीं हुआ तो हम डीसी कार्यालय पर अपना धरना चलाएंगे।